हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। आपके अपने यूट्यूब चैनल गेनर एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो है 10th क्लास का एक चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जो ये है हमारा सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड्स दोनों के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा और अदर एग्जाम्स के अंदर भी इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, साथ साथ में इसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या चीजें। सबसे पहला तो हम यही पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियां होती क्या चीज है। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपी, यानी कि एपी के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप का होता है ये। ठीक है, तीसरा हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी, इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि एपी होती कैसे है, हम इसको लिखते कैसे हैं और किस चीज को हम एपी बोल सकते हैं और किस चीज को हम एपी नहीं बोल सकते। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइंड द लास्ट टर्म। मान लो कोई एपी लिखी हुई है तो उसकी लास्ट टर्म कौन सी होगी वो हम इसके अंदर फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला है उसको, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे कि सम ऑफ ऑल एन एपी, जितनी भी टोटल हमको एपीज दी हुई हैं उन सभी का सम कितना होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा वो भी एक फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी हमारा होता क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही हम इन शॉर्ट में एपी बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, एक नंबर्स का सीक्वेंस होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 4 8 और 6, यहाँ लिखते हैं 6, 8 में 6, फिर उसके बाद में 8, ऐसे करते करते मैंने लिख दिया 50 तक। ठीक है, अब यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं इसके अंदर, देखो इनके बीच में जो गैप है वो 2 है, इसके बीच में भी गैप कितने का है, 2 का है, इसके बीच में भी गैप कितने का है, 2 का। यानी कि ये एक सीक्वेंस है नंबर का जिनके बीच का जो गैप है वो है कांस्टेंट, यानी कि इक्वल, मतलब कि कॉमन चल रहा है। यानी कि 2 पहले का है तो आगे भी 2 है, आगे भी 2 है, आगे भी 2 है, लास्ट तक यानी कि उनका जो डिफरेंस है वो 2 ही रहेगा। ऐसी जो सीरीज होती है नंबर्स की उनको ही हम एपी बोलते हैं। और जो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि मैंने अब यहाँ पे लिखा 2 4 6 8 और लास्ट में मैंने लिख दिया 50। ठीक है, 50। तो जो 2 है हमारा वो हो गया A1, 4 हो गया हमारा A2, 6 हो गया हमारा A3, 8 हो गया हमारा A4। ऐसे ही आगे आएगा 10, ठीक है, वो 10 हो जाएगा A5। ऐसे करते करते जो ये 50 आया, ये 50 हो जाएगा AN। बात समझ आई? यानी कि जो लास्ट टर्म जो है उसको हम AN बोलते हैं। ठीक है, और N किसको बोला जाता है ये हम देखेंगे आगे। पहले आपको ये समझना जरूरी है कि एपी हम किसको बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद में हम देख लेते हैं कि एपी होती कितने टाइप की है। एपी जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक तो होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी कौन सी होती है, जिसका हमको लास्ट टर्म क्या हुई है, दी हुई होती है, जिसकी हमको क्या है, लास्ट टर्म दी हुई होती है। जैसे कि इसके अंदर मैंने देखो 2 4 6 8 और 10, लास्ट में मैंने लिख दिया 50। यानी कि मैंने इसकी एक एंड पॉइंट बता दिया कि यहाँ पर 50 के बाद में ये सीक्वेंस क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, ये नंबर्स का जो सीक्वेंस है ये स्टॉप हो रहा है। इसका मतलब ये एक फाइनाइट एपी है, यानी कि एक लिमिट आ चुकी है इसके बाद। अब दूसरी तरफ हम अगर हम देखें तो इनफाइनाइट एपी आते हैं। इनफाइनाइट एपी क्या होते हैं, एक ऐसे एपी का सीक्वेंस होता है जिसके अंदर हमको लास्ट टर्म जो है वो दी हुई नहीं होती, यानी कि जो ये सीक्वेंस है ये कंटिन्यू चलता रहता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट एपी। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया हो कि एपी होता क्या है, एपी के टाइप्स कितने हैं, कितने तरीके का एपी होता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं जर्नल फॉर्म की एपी की जर्नल फॉर्म होती कैसे, हम एपी को लिखते कैसे हैं, एपी के अंदर की टर्म्स को हम समझते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लिखते हैं एक नंबर की सीक्वेंस है, जैसे तो इसको मैंने लिखा A1, इसको मैंने लिखा A2, इसको मैंने लिखा A3, ठीक है, इसको मैंने लिखा A4, इसको मैंने लिखा A5 और ये हो गया हमारा AN। और अब ये मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि ये वाली कौन सी एपी है तो आप जवाब दोगे। ठीक है, ये कौन सी है, फाइनाइट एपी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या दे दी, इसकी लास्ट टर्म दे दिया आपको, तो एक फाइनाइट एपी होगी। अब यहाँ पे देखो कुछ टर्म्स यूज होंगी बार बार में, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ए यूज करेंगे। ए यूज हम करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए, A1 A2 A3, A2 हम यूज करते हैं सेकंड टर्म के लिए, A3 हम यूज करते हैं थर्ड टर्म के लिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे टर्म्स को
डिनोट करने के लिए। उसके बाद में हम डी से क्या डिनोट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम डिनोट करते हैं। और डिफरेंस को निकालने का एक फॉर्मूला आता है कि a2 में से a1 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे a1 ये हो गया और यहाँ पे a2 ये हो गया। तो डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो क्या करना रहेगा, a2 में से a1 को माइनस करना रहेगा। तो यहाँ पे a2 कितना दिया, 4 दिया हुआ है, और a1 कितना दिया, 2 दिया हुआ है। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे हम एक का नहीं निकालेंगे, हम उससे आगे वाली टर्म्स का भी निकाल के देखेंगे। आगे वाले का निकालने के लिए क्या करेंगे, a3 में से a2 माइनस कर देंगे। a3 कितना है अपना 6 है और a2 कितना है अपना 4 है, ठीक है। तो जो 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसी को हम बोलते हैं डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है एन। एन होती है लास्ट टर्म, ठीक है, एन होती है लास्ट टर्म। यानी कि मैंने एक छोटा एग्जांपल लेके तुमको समझाता हूँ। जैसे मैंने 2, 4 और 6 लिख दिया, फिर उसके बाद में मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 तक, ठीक है, ऐसे करके 12 तक लिख दिया। यानी कि यहाँ पे आया कितना, देखो 2 के बाद में क्या आया, 2, 4, 6, उसके बाद में 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर आएगा 12। यानी कि बीच में गैप कितने का है, 2 का। अब n रिप्रेजेंट करते हैं टोटल टर्म्स कितनी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल टर्म्स कितनी है, 6। तो ये n है हमारी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को डिपेंड डिनोट करता है कि लास्ट टर्म कौन सी है हमारी। अब छठी टर्म है ये देखो, तो n जो है हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। समझ में आ गया आपको n क्या होता है। उसके बाद में आता है n, एस एन। एस एन होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, जितनी 6 की 6 टर्म्स दी हुई है इन सभी का सम। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इन सबको जब हम जोड़ेंगे, ये 8 हो गया, 8 और 8 16, 16 32, 16 और 6 22, 22 और 4 26, 26 और 2 28, 8 2 और 2 और 2 4, 48। ये 48 आया इनका। अब मैं आपको फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाऊंगा कि इनका जो है 48 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एस एन। ये जो 48 आया ये हमारा क्या हो गया, एस एन, यानी कि जितने टर्म्स है उनका टोटल, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखते हैं हम ए एन क्या होता है। ए एन होता है लास्ट टर्म, ठीक है, ए एन होता है लास्ट टर्म, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट टर्म ये लिखी है, लास्ट टर्म ये लिखी हुई है। तो ये जो होती है लास्ट टर्म, कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आएगा हाउ मेनी टर्म्स, और ये हो जाएगा लास्ट टर्म। यानी कि यहाँ पे 50 लिखा हुआ है ना लास्ट में, तो ये 50 ए एन हो गया, यानी कि लास्ट की टर्म कौन सी है, 50। और यहाँ पे 12 है, तो ये ए एन क्या हो गया, 12। 6 नहीं होगा, 6 तो एन है, ठीक है। और जो ये लिखा हुआ है ये हो गया 12। ये लॉजिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चे इस लॉजिक में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको अच्छे से समझ लिया होगा आपने, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखेंगे कि जितनी हमको एपी दी हुई है उनकी जो लास्ट टर्म है वो कैसे निकालेंगे। अगर हमसे ये पूछ ले कि लास्ट टर्म निकालो, ठीक है, एन दे दिया जाए कि भाई इतनी टर्म्स है टोटल, तो उनकी लास्ट टर्म क्या होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए हमको दिया हुआ, एन हमको दिया हुआ है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल ए प्लस में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। इस फॉर्मूले के अंदर इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ए एन निकालने के लिए देखो ए एन अपने को निकालना है, यानी कि हमको लास्ट टर्म, यानी कि ये वाली टर्म हमको क्या करनी है, निकालनी है। एन की वैल्यू दे रखिएगी, ये जो जितनी भी टर्म्स है ना 20 है ये, तो 20 में जो टर्म है वो कौन सी होगी, हमसे ये पूछा गया है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 20वीं टर्म कौन सी होगी, 40वीं टर्म कौन सी होगी, या 35वीं टर्म कौन सी होगी, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं उसको। ये क्या है हमारे पास में 2 है, फॉर्मूला इनपुट कर देंगे, ठीक है, प्लस में n माइनस 1, n हमको दिया हुआ है 20, ठीक है, और एक माइनस कर देंगे इसमें से, हमको d क्या है निकालना पड़ेगा, तो d निकाल लेते हैं। 4 में से 2 को माइनस किया 2 आया, 6 में से 4 को माइनस किया 2 आया, तो हमारा जो d है वो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है, सोल्व कर लो। 19 2 जा 38, ठीक है, 38 ये 40 हो गया, ठीक है। देखो ये जब हमने क्या किया, 20 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आया 19। 19 को जब हम 2 से करते हैं, ठीक है,
ये देखो 38 और उसके अंदर फिर हमने क्या किया 2 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना है 40। जो ये लास्ट की टर्म है ना an की वैल्यू कितनी आ गई 40। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे अगर मैनुअली ऐसे करके देखो बिना फॉर्मूले के निकाल के, तो 20 तक टर्म हम देखेंगे यहाँ पे लिख के, पहले नंबर लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब हम टर्म्स लिख रहे हैं, पहले का 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर आई 12 फिर 14 फिर 16 18 20 फिर 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और 40। ये देखो यहाँ पे जो 20वीं टर्म है वो कितनी आई है 40। अब हम एक तो ये तरीका फॉलो करके निकालें, एक हम क्या करें डायरेक्ट इतनी छोटी सी क्या करें कैलकुलेशन करके निकालें। ठीक है, तो आप इसको आई होप आप समझ गए हो, मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया कि हम ये निकालते क्यों हैं, इस और तरीका क्या है इसको निकालने का, 80 की जो लास्ट टर्म है उसको निकालने का। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्या है सम ऑफ ऑल एपीज एन एपीज। ठीक है, जितनी भी एपीज हमको दी हुई हैं, ठीक है, जितनी भी एपी हमको दी हुई है उन सभी का टोटल। ठीक है, उन सभी का टोटल। अब हमको सेम क्वेश्चन दे दिया कि 20 एपी दी हुई है आपको और उनका टोटल बताओ भाई। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमको एस एन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एस एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ ऑल एन एपीज को, इन सभी एपीज के जो टोटल है उसको। ठीक है, यहाँ पे n बाई टू, एन हमारा क्या है 20, इसके बारे में 2 कर देंगे। ठीक है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, फिर छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 2a, यानी कि a हमारा कितना है 2 है। ठीक है, प्लस में n माइनस वन, एन कितना है अपना 20, 20 माइनस वन। ठीक है, उसके बाद में इसके बाहर क्या है अपना d, इस पूरे के बाहर क्या है d है। ठीक है, डी अपना है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 2, 2 है हमारा डिफरेंस। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो ये बन जाता है 10। ठीक है, और अंदर वाली को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4, और प्लस में ये हो गया 19, 38, 19 टू जा 38, 38 आ गया। ठीक है, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाता है अपना 2 1 42। ठीक है, 42 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है अपना। ठीक है, इन सभी का जो टोटल है वो आता है ये। अगर हम इसको वैसे मैनुअली अगर ऐड करके देखें ऐसे मतलब बिल्कुल बिना फॉर्मूले के सिंपल तरीके से, तो क्या आता है लिख लेते हैं अपन, पूरी जो 20 टर्म है वो लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, फिर उसके बाद में 12 12 14 16 16 के बाद में अपना 18 18 के बाद में 20, उसके बाद में 22 22 के बाद में अपना 24 24 के बाद में 26 फिर 28। ठीक है, फिर 28 के बाद में अपना 30, इतने बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। ठीक है, उसके बाद में ऐड करते हैं 32 फिर 34 36 38 फिर आता है 40 15 16 17 18 19, इन सभी को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया अपना 6। ठीक है, 6 में 6 ऐड करते हैं तो कितना आता है 12 48 20 20 और 10 30 32 42 42 के अंदर ऐड करेंगे 40 को हमारा 56 56 के अंदर हम ऐड करेंगे 16 को। ठीक है, तो 72 72 के अंदर हम ऐड करेंगे 18 को, तो हमारा जाएगा 90 90 के अंदर 20 ऐड करते हैं तो कितना आता है 110। फिर उसके बाद 22 ऐड करते हैं। ठीक है, 22 के बाद में 132 फिर 24 ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 26 ऐड करते हैं, फिर 192 फिर 28 ऐड करते हैं 210, फिर उसके बाद 30 ऐड करते हैं, 30 ऐड करते हैं 240, फिर उसके बाद ऐड करते हैं 32 को, 32 ऐड आता है 272, फिर उसके बाद ऐड करते हैं 34 को, फिर ऐड करते हैं 36 को, फिर ऐड करते हैं 38 को, फिर ऐड करते हैं 40 को। तो हमारा जो टोटल है वो आ रहा है 420। तो हमारा देखो ऐसे इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने के बाद में यह है, और इसके अंदर जो है मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। आंसर दोनों का सेम आ रहा है। टोटल एक निकालने का तरीका ये है, एक निकालने का तरीका ये है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, जो जो चीजें मैंने इसके अंदर बताई है आपको उनके बकायदा नोट्स आपको तैयार करने हैं साथ साथ में, और जो चीजें मैंने बताई उनको नोट भी करना है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एपी का जो चैप्टर है वो हमारा होता है कंप्लीट। इसके जो कुछ एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो आपको इसी के बेस पे आपको सोल्व करने हैं, तो वो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं पे खत्म, एंड थैंक यू वेरी मच।